दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग सेलान के बारे में। किसी का कमेंट आया था सेलान के बारे में, तो अपडेट करने के लिए, इसका व्यू देने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो स्टॉक जो चल रहा है 153.65। तो स्टॉक में आने वाले समय में क्या हो सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले जो है कुछ कमेंट आया था चोला फिनांस को लेकर के, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट दे रहे हैं। उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे, सेलान के बारे में। तो पहला जो कमेंट था वो चोला फिनांस 530 का सी को लेकर था, ठीक है। अभी फ़िलहाल चल रहा है 9 रुपया 90 पैसा, 9.90। इस ऑप्शन का जो सपोर्ट है वो है करीब 9 रुपये के पास में सपोर्ट है। तो आप चाहे तो एक लॉट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। स्टॉक में जो है मूवमेंट अगर स्टार्ट हो गया तो अच्छा खासा बढ़ सकता है। हो सकता है अगर यहाँ से मूवमेंट अगर आता है इस ऑप्शन का, तो इसका टारगेट बन सकता है, वो बनेगा करीब 25 के पास में। और 25 के ऊपर में स्टेबल रहता है तो करीब 35 और 45 तक भी जा सकता है। लेकिन एक्सपायरी नज़दीक है तो हो सकता है उतना बड़ा मूव नहीं आएगा 45 तक, लेकिन हो सकता है कि 25 या 35 जो है आने वाले समय में आप लोग को दिख सकता है। तो आप लोग जो चाहें अगर इसको बाई करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं इसको। अगर जो भी बाई किए 20 रुपीज़ में शायद बाई किए थे, तो अभी चाहे तो आप एक लॉट ऐड कर सकते हैं। अगर 7 रुपये के नीचे में अगर 2 दिन का क्लोजिंग आता रहता है तो चाहे तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं, क्योंकि 9 रुपये के नीचे में जो हो सकता है ये करीब 4 रुपये तक बन सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चांसेस कम है। अगर एक जगह का जैसे स्टॉक में अभी जो मूवमेंट है, एक ही जगह एक ही रेंज बाउंड में चल रहा है स्टॉक, तो ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप चाहे तो इसको जो है यहाँ पे ऐड कीजिए। और करीब जो 20 में बाई किए हैं, तो अगर एक लॉट अगर ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ से क्या है, एक रेजिस्टेंस आपको फेस करेगा। यहाँ से करीब 16-17 के पास में एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ पे एक लॉट ऐड करके 16-17 रुपये के पास में बुक भी कर सकते हैं। जो 20 रुपीज़ वाला जो रहेगा तो उसको रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है 25 और 35 आ सकता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं। तो करीब मान लीजिए अगर 20 में अगर बाई किए हैं, अगर 9 में अगर ऐड होता है आपका, तो एवरेज आपका करीब बनेगा 15 रुपये का, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस अगर लेगा तो 16 और 17 के बीच में ले सकता है। 16-17 के ऊपर में जब चलने लगेगा तो इसका जो ऊपर का बनेगा करीब 25 और 36। तो हो सकता है मूवमेंट, अगर एक मूवमेंट आए तो करीब 25 तक आपको दिखा सकता है। दूसरा जो कमेंट था चोला फिनांस अगस्त मंथ का 520 का सी कितना में लेना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल ये चल रहा है 42.70। इसका जो सपोर्ट जोन है वो है करीब 35-36 के पास में इसका सपोर्ट जोन है, ठीक है। अगर 35-36 के पास में मिलता है आप लोग को तो एक अच्छा बाई बन सकता है, ठीक है। और उसके नीचे जो सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 25 का, ठीक है। तो फिलहाल रिसेंट में जो सपोर्ट है वो है 35-36 के पास में, और उसके नीचे का जो सपोर्ट है वो है करीब 25 के पास में। तो आप लोग को अगर मान लीजिए कि 35-36 के पास में अगर मिलता है तो बाई करना ज़्यादा अच्छा होगा। और टारगेट जो बन सकता है इसका करीब वो बनेगा करीब, अगर मूवमेंट अच्छा रहा तो 65 तक आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो पहला एक जो है यहाँ सामने जो रिसेंट में रेजिस्टेंस इसका फेस कर सकता है वो है करीब 48-49 के पास में, ठीक है। 49 के ऊपर में चलने लगा तो इसका टारगेट बन सकता है 65 और 80 तक दिखा सकता है आपको। तो अगर बाई करना चाहते हैं तो या तो करंट में भी बाई कर सकते हैं, और डीप में बाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा 35-36 के पास में बाई कीजिए। और टारगेट रख सकते हैं आप 65 और 80 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है इसमें। तो अब बात करते हैं सेलान के बारे में। सेलान जो चल रहा है वो है 153.65 चल रहा है, ठीक है। लास्ट डे जो है करीब अप था, करीब 3% करीब अप था, बाद में जो है थोड़ा नीचे आया और 1.5% के पास में क्लोजिंग आया है। 2 रुपये 40 पैसा अप हुआ था और 153.65 चल रहा है। इसका जो सपोर्ट है वो है करीब 145-144 के पास में एक सपोर्ट बनता है। इसका जो सपोर्ट जोन है स्टॉक का वो है करीब 144-145 के पास में सपोर्ट जोन है यहाँ पे, ठीक है। ये वीकली कैंडल है। अगर डेली में देखते हैं तो यहाँ पे जो आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा
144 145 के पास में सपोर्ट जोन है। अगर उस जगह पे स्टॉक अगर मिल जाता है आप लोग को 144 145 में, तो वो एक बेस्ट बाइंग बन सकता है। चाहे तो आप यहाँ पे करंट में ही बाई कर सकते हैं और या फिर 144 145 तक का वेट कर सकते हैं। स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट जब देना शुरू करेगा तो वो करीब पहला इसका टारगेट जो बनेगा वो बनेगा करीब 170 के करीब में, 169 टू 170 के पास में एक फर्स्ट टारगेट बनेगा। अगर यहाँ से मूवमेंट होता है तो 169 170 के ऊपर में क्लोजिंग होता है, सपोज़ 170 के ऊपर में क्लोजिंग आता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा करीब 195 के पास में। ठीक है, तो जो को भी बाई करना चाहते हैं सेलान को तो बाई कर सकते हैं, तो चाहे तो करेंट में बाई कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा डीप मिले 144 145 के पास में तो आप लोग ट्राई कीजिए बाई करने के लिए। तो ऊपर पहला जो रेजिस्टेंस लेगा वो लेगा करीब 170 के पास में, तो चाहे तो आप यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं। 169 170 के पास में अगर आता है तो करीब एक बार बुक कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर ये ऊपर की तरफ 195 196 जा सकता है। 195 196 के ऊपर में ये स्टॉक अगर 2 दिन का क्लोजिंग रहता है तो फिर जो टारगेट इसका बनेगा वो बनेगा करीब 220 का। वीकली कैंडल में देखिए अभी यहाँ पे जो है सुपर ट्रेंड का एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और उसके बाद में जो है लगभग 2-3 वीक से फ्लैट चल रहा है। ठीक है, तो मेन क्या है यहाँ पे हो सकता है अगर जैसे मंडे के दिन में अगर ओपन होता है और पॉजिटिव ओपन होता है और वहाँ से अगर लो को और ब्रेक नहीं करता है तो हो सकता है मूवमेंट आप लोग को यहीं से देखने को मिल जाए। अगर मान लीजिए लो को ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सा आप लोग वेट कर सकते हैं 144 145 के पास में थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर 144 145 के लिए वेट करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा और वहाँ से जो है उसके नीचे जो सपोर्ट बनेगा 144 145 के बारे में उसके नीचे जो सपोर्ट बनेगा तो वो बनेगा करीब 125 के पास में, 122 से 125 के पास में एक सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो सपोज़ अगर नीचे मिल जाता है आप लोग को 144 145 के पास में तो बाई कर सकते हैं। अगर 122-23 के पास में आता है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। टारगेट जो इसका पहला बनेगा वो बनेगा 169 का, सेकंड जो बनेगा 195 का और 195 के ऊपर में ट्रेडिंग होने लगता है तो इसका जो ऊपर की तरफ जा सकता है वो जाएगा करीब 225 का। ठीक है, 225 के ऊपर में अगर चलने लगा तो 255 तक आप लोग को स्टॉक दिखा सकता है। मतलब कि 100 रुपया ऊपर जो है 100 रुपये का जो टारगेट है तो जो लेवल जो दिए है जैसे 170, ठीक है, वो एक रेजिस्टेंस एरिया है तो वहाँ पे चाहे तो बुक कर सकते हैं या फिर 195 के पास में बुक कर सकते हैं, वो भी एक रेजिस्टेंस एरिया ले सकता है। 225 के पास में रेजिस्टेंस एरिया ले सकता है तो वहाँ भी बुक कर सकते हैं और 255 255 के पास में भी चाहे तो बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो है बुकिंग जो हमेशा मार्केट से जो है थोड़ा कर हमेशा प्रॉफिट बुक, अगर प्रॉफिट में रहता है तो स्टॉप लॉस हो जाता है तो रिवाइज़ कीजिए, कॉस्ट से ऊपर रिवाइज़ कीजिए। अगर बाई चांस नीचे आता है तो आप लोग को बाई करने का मौका मिलेगा, मतलब प्रॉफिट में बुक कीजिए। नए हैं आप लोग चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमेशा जो लोग भी चैनल के मेंबर हैं हमेशा एक्टिव रहिए, जिससे हमेशा हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं तो जिससे तुरंत से तुरंत आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कोई भी ट्रेड करने के पहले अगर वीडियो देख लीजिए, अगर मेरे ट्रेड से मेरे वीडियो से अगर मैच हो रहा है आपका ट्रेड तो उस लेवल को आप लोग वॉच कर सकते हैं। मार्केट अभी पूरा हाई में है तो हेवी क्वांटिटी लॉन्ग साइड में थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए। शॉर्ट साइड में तो ले सकते हैं लेकिन लॉन्ग साइड में जो है क्योंकि मार्केट काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो है मतलब बनता है यहाँ से। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग ऊपर जाकर होगा या नीचे जाकर होगा ये तो बताना मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी डेली का जो है ट्रेंड जो है अभी ऊपर की तरफ है। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा जो है या तो थोड़ा सा लाइट क्वांटिटी रखिए। लाइट क्वांटिटी इसलिए पूरा पैसा अभी इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा, अगर बाई चांस में थोड़ा सा करेक्शन आता है मार्केट में तो और भी थोड़ा सा आप लोग को इन्वेस्ट करने का नीचे में मौका मिलेगा, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी दूसरे वीडियो में।